तो आइए दोस्तों हम बात करेंगे कि इस राइस महाअभियान में किसका किसका जमीन का पेपर सही हो पाएगा और क्या क्या काम हो रहा है। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये पता नहीं चल रहा है कि आखिर इस राजस्व महाअभियान में किसको भाग लेना है, क्या काम करना है। तो सारा जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि हमारा जो है सो अभी तक जमाबंदी पंजी नहीं मिला है, हमारा जमीन का पेपर सही है, हमारा ऑनलाइन रसीद कट रहा है। तो जिनका अगर सब कुछ सही है उनको इस राइस महाअभियान में भाग लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके कागजात में, आपके पेपर में कुछ गलती है तब आप राइस महाअभियान में भाग ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, हम आपको बिहार सरकार का बिहार भूमि सुधार विभाग के जो पोर्टल पे नोटिस है वो नोटिस को पूरा आपको अच्छे से समझाता हूँ कि आखिर इस नोटिस के माध्यम से क्या कुछ बताया गया है कि आपके जमीन में क्या कुछ सुधार किया जा सकता है। तो जानिए इस वीडियो में पूरा अंत तक देखिए, आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। एक वीडियो आप देख लेते हैं तो आपको फिर टेंशन नहीं लेना होगा, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है बिहार भूमि, देखिए बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार राजस्व महाअभियान। इसके बाद लिखा है जमीन के कागजात में करे सुधार, राजस्व विभाग पहुंचेगा आपके द्वार। ये 16 अगस्त 2025 से 20 सितंबर 2025 तक क्या होगा, चलेगा। यानी कि 16 तारीख से चालू हो गया है और ये 20 तारीख तक अगला महीना में चलने वाला है। लेकिन आज जो है सो मंत्री जी का जो है सो बयान आया है सामने निकल करके कि बताया जा रहा है अगर हमारा पेपर समय पे जमा नहीं हो पाएगा तो हम और थोड़ा दिन कुछ टाइम देंगे और उसके साथ साथ जिनका जमा नहीं हो पाएगा उनका पेपर हम ऑनलाइन के माध्यम से लेंगे, जो सीएससी सेंटर के पास जाके आप अपना रजिस्टर कर सकते हैं। तो आइए हम बात करेंगे इसको डिटेल में। यहाँ लिखा है अभियान का उद्देश्य, मतलब इसका उद्देश्य क्या है वो आपको समझना जरूरी है। देखिए तो इस अभियान का उद्देश्य क्या है उसको भी समझना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा आपके जमीन के रिकॉर्ड अभिलेख को की अशुद्धियों के सुधार में तेजी लाने हेतु एक विशेष राजस्व महाअभियान का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आपके घर पंचायत तक पहुंचकर आपके भूमि संबंधी दस्तावेज की अशुद्धियों को सुधार करना है। यानी कि आप पहले अंचल कार्यालय में जाते थे, कर्मचारी का चक्कर लगाते थे, सीओ का चक्कर लगाते थे, लेकिन वो सारे लोग क्या हो रहे हैं, अभी आपके गांव आ रहे हैं। अभी फॉर्म वितरण चालू हो चुका है। अब जो है सो कुछ कुछ जिले में, कुछ कुछ गांव में शिविर लगना भी चालू हो गया है। उस शिविर में आपको क्या करना है, जमा करना है। तो आइए हम बात करेंगे किस किस चीज का समाधान होगा। देखिए बता रहा है यहाँ पे इन समस्याओं का समाधान कराएं, मतलब क्या क्या समस्या है जिसका समाधान आप करा सकते हैं इस शिविर में, वो यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है, बताया गया है। तो मैं जो आप लोग को जानकारी देता हूँ कहीं से इधर उधर फेक जानकारी नहीं देता हूँ। जो भी मैं जानकारी देता हूँ बिहार भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पे जो नोटिस जारी होता है, जो बताया जाता है, जो गाइडलाइन दिया जाता है, उसी को मैं आप लोग को समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे पहला अगर हम बात करें 1 नंबर में, तो बताया जा रहा है डिजिटलाइज ऑनलाइन जमाबंदी में त्रुटि सुधार परिमार्जन। यानी कि आपका जमाबंदी में या आपका जो लगान रसीद है उसमें अगर ऑनलाइन कट रहा है, उसमें अगर कुछ गलती हो गया है उसको आप सुधार कर सकते हैं। क्या क्या सुधार करवा सकते हैं, देखिए अपने नाम, खाता खेसरा, रकबा और लगान की अशुद्धियों को ठीक करा पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद दूसरा नंबर में यहाँ है कि उत्तराधिकार नामांतरण, उत्तराधिकार नामांतरण। यानी कि अगर आपके पूर्वज के नाम पे संपत्ति है, दादा परदादा के नाम पे संपत्ति है, जैसे उसके नाम से जमाबंदी हो गया ऑनलाइन में या ऑफलाइन में, या उनके नाम से रसीद कट रहा है ऑनलाइन में या ऑफलाइन में, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, जमाबंदी रैयत की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारियों के नाम से वंशावली के आधार पर जमाबंदी कराएं। यानी कि आप अपने पूर्वज का जमाबंदी आप अपने नाम पे ट्रांसफर करवा सकते हैं। उसके लिए आपको वंशावली लगाना होगा। अगर सजिया जमीन है तो बंटवारा नामा लगाना होगा और अपने अपने नाम पे क्या कर सकते हैं, आप जमाबंदी कायम करवा सकते हैं। ये जानकारी हो गया। यहाँ पे बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जिसका केवाला है और उसका जो है तो दाखिल खारिज मोटेशन नहीं हुआ है, वो लोग क्या करेंगे। तो देखिए अगर आपका मोटेशन नहीं हुआ है, दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो इस राजस्व महाअभियान में आपका कुछ नहीं होने वाला है। आपको जो पुराना नियम था, जो पुराना रूल था, उसी हिसाब से आप इसको करवा लीजिए, मोटेशन करवाइए, इसके बाद ही कुछ काम होगा आपका। नेक्स्ट है तीसरा स्टेप हम बात करेंगे। देखिए बंटवारा नामांतरण, ठीक है। कहता है कि संयुक्त जमाबंदी, यहाँ पे भी उत्तराधिकारी नामांतरण हो गया। अगर हो सकता है अब बहुत सारे लोग का ऐसा जमाबंदी है जिसका 2 आदमी का 3 आदमी के नाम से है, या 1 आदमी के नाम से, अब 2 आदमी के 3 आदमी के नाम से बांटना है,
तो अब देखिए यहाँ पे बता रहा है, स्पष्ट लिख दिया है बंटवारा नामांतरण, यानी कि आप बंटवारा के आधार पर अपने अपने नाम पे कैसे करेंगे। पूर्वज का संपत्ति है, दादा परदादा का है या आपके पिताजी का है, तो कहता है संयुक्त जमाबंदी के आपसी सहमति या रजिस्टर्ड या कोर्ट द्वारा बंटवारा के आधार पर हिस्सेदारों के नाम से अलग अलग जमाबंदी कराएं। अगर आपका जमाबंदी अभी भी सजिया है, अब मान लीजिए आपके दादा परदादा 2-3 भाई थे, 4 भाई थे, या आपके पिताजी अब आप अपने नाम पे कराना चाहते हैं, उनके वंशज हैं, तो आप यहाँ से करवा सकते हैं। आपको समझ में आ रहा है होगा कि इस राजस्व महाअभियान में क्या कुछ होने वाला है, हम सारा जानकारी आप लोग को देते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा फिर इसमें, अब हम आपको बताएंगे कि इसमें और क्या क्या सुधार हो सकता है। देखिए तो यहाँ पे बता रहा है कि छूटी हुई जमाबंदियों को डिजिटलाइज ऑनलाइन कराना, यानी कि चौथा नंबर का जो काम होगा इस राजस्व महाअभियान में। टोटल 4 को काम होगा, 1, 2, 3 और ये है चौथा। तो इसमें आप छूटी हुई जमाबंदियों को डिजिटलाइज ऑनलाइन कराना, अपनी छूटी हुई ऑफलाइन जमाबंदी को ऑनलाइन कराएं। यानी कि अगर आपका जमाबंदी या लगान रसीद जो भी आपका अगर ऑफलाइन में है, तब जाके उसको आप क्या कर सकते हैं, अभी ऑनलाइन करवा सकते हैं। ये भी समस्या का समाधान होगा। तो टोटल कितना हो गया, 1, 2, 3, 4 गो ऐसा प्रॉब्लम है जिसको आप सही करा सकते हैं। यहाँ पे कहीं जिक्र नहीं किया है कि आपका ज़मीन का मोटेशन नहीं हुआ है, दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो आप यहाँ पे करवा सकते हैं। कहीं देखें नहीं देखें। आइए अब आपके लिए क्या क्या सुविधा दिया गया है वो भी पढ़ के बताते हैं। आपकी सुविधा के लिए क्या है, घर घर वितरण, यानी कि 16 अगस्त से 2025 से 15 सितंबर 2025 तक विभाग के द्वारा गठित दलों के द्वारा आपके घर घर आप देख रहे होंगे कि आपको जमाबंदी पर्ची वितरण हो रहा है। तो जमाबंदी पंजी वितरण उन्हीं लोग का हो रहा है जिनके कागजात में ये सब जो हम आपको बताए हैं 4-5, इस सब में किसी प्रकार का अगर गलती है, त्रुटि हो गया है, तो उन्हीं लोग को जमाबंदी पंजी मिल रहा है। अगर आपको भी जमाबंदी पंजी मिल गया है तो आप चेक कर लीजिए। अगर लग रहा है कि सब कुछ सही है तो ठीक है, उसमें सही है तो आप छोड़ दीजिए, नहीं जमा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कुछ गलती हो गया है तो सही करने का ऑप्शन दिया गया है, उसको सही करके जमा कर दीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे जमाबंदी पंजी मिल रहा है, देखिए यहाँ लिख रहा है जमाबंदी पंजी पर्ची, और इसमें देखिए यहाँ पे खाता ये खेसरा 00 हो गया है। तो इन लोगों को क्या है, जरूरी है कि इसको ये सब सही कराएं, इसीलिए जिनके जमीन में प्रॉब्लम है उनको ये मिल रहा है। चलिए हम आगे बात करते हैं। देखिए ये तो आप समझ गए। इसके बाद बताया जा रहा है शिविरों का आयोजन 19 अगस्त 2025 से 20 सितंबर 2025 प्रत्येक पंचायत में सरकार भवन या आपके पंचायत के अन्य सरकारी भवनों में हल्कावार विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में आप अपने भरे हुए आवेदन प्रपत्र जरूरी कागजात के साथ जमा कर सकेंगे। इसके बाद बताया जा रहा है प्रत्येक हल्का में कम से कम 7 दिनों में अंतराल पर 2 तिथियों में शिविर आयोजित किए जाएंगे। आपको आवेदन पत्र भरने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। तो ये सब जानकारी दिया गया है। और आज का जो है सो नया अपडेट है, विभाग के द्वारा बताया गया है कि अगर आपको समय का अगर 2 दिन में जमा नहीं हो पाता है तो आपको और ज़्यादा समय मिलेगा जमा करने के लिए, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। इसके बाद फिर से देखिए आवेदन का प्रक्रिया क्या है, कैसे आपको आवेदन कर सकते हैं, क्या क्या प्रक्रिया है इसका वो भी समझ लीजिए। बहुत सारे लोग अभी भी कन्फ्यूजन में घूम रहे हैं, तो हम आपको आज क्लियर कर देना चाहेंगे। देखिए 1 नंबर में बताया जा रहा है, यहाँ देखिए डिजिटलाइज ऑनलाइन जमाबंदी में त्रुटि सुधार परिमार्जन के माध्यम से होगा, जिसमें आपको अपने नाम, खाता, खेसरा, रकबा, क्षेत्रफल, यानी कि जितना आपका है जमीन उसमें अगर कोई गलती है रकबा में, तथा लगान से संबंधित विवरणों में मौजूद अशुद्धियों छूटे हुई जानकारी को ठीक कराएं। अगर किसी प्रकार का गलती लग रहा है तो इसी अभियान में आपको ये डिजिटलाइज करने के लिए आपको जमाबंदी में त्रुटि है तो आप परिमार्जन माध्यम का एक फॉर्म है जिसको भर के आप जमा कर देंगे। किसी प्रकार का आपको फॉर्म भरना नहीं मालूम चला है तो हमारे चैनल पे जाइए, हमने सारा वीडियो बना दिया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अगर आप उस 3 वीडियो को सिर्फ देख लेते हैं तो राजस्व महाअभियान से रिलेटेड आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ बताया जा रहा है राजस्व विभाग के कर्मियों द्वारा उपलब्ध कराए गए जमाबंदी पंजी पर्ची में अगर किसी विवरण में त्रुटि हो तो उस विवरण के नीचे दिए गए खाली जगह में सही विवरण भरे। अगर कोई विवरण जमाबंदी पंजी में उपलब्ध नहीं है तो जमाबंदी पंजी के नीचे दिए गए अतिरिक्त खाली जगहों पर भरे। बताया जा रहा है कि आपके जमाबंदी पंजी में कुछ गलत हो गया है तो उसको आप भर दीजिए सही करके। क्या है सही वो लिखना है। तो देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे खाता संख्या, यहाँ पे खेसरा संख्या लिखा है लेकिन 00 है, इसीलिए ये खाली बॉक्स दिया है। यहाँ पे आपका जो सही है वो भर दीजिए।
समझ में आ गया होगा। भरे हुए प्रपत्र को साक्ष्यों, सबूतों, कागजात के साथ राजस्व महाअभियान कैंप में जमा करें। यानी कि आप जो फॉर्म भर दिए हैं, जो भी सुधार करा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आपको जो कागजात है वो आपको देना पड़ेगा। अगर खाता खेसरा लग रहा है, गलती है, उसको सुधार करा रहे हैं, तो आपको उसके लिए केवाला, खतियान, जो भी आपके पास साक्ष्य है उसको लगाना है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है वो समझिए। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि उत्तराधिकार नामांतरण, देखिए ये मोटेशन के लिए बताया जा रहा है। उत्तराधिकार नामांतरण फॉर्म आपको क्या करना है, कैसे करना है, तो जमाबंदी रैयत की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों के नाम से जमाबंदी कराएं। यानी कि अगर आपके पूर्वज के नाम पे संपत्ति है, जमीन है, और उसके नाम पे जमाबंदी है या लगान रसीद है, तो अपने नाम पे कराने के लिए जमाबंदी रैयत की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी के नाम से जमाबंदी होगा। ये चीज़ कन्फर्म हो गए। इसके बाद सर्वप्रथम पूर्वज की जमाबंदी के साथ खाता, खेसरा तथा रकबा का सही विवरण परिमार्जन के माध्यम से दर्ज कराएं। यानी कि अगर आपके खाता खेसरा में किसी प्रकार का गलती है तो उसको पहले सुधार करवा लीजिए, इसके बाद आपको अपने नाम पे कराना है। तो वो दोनों फॉर्म मिल रहा है, तो सुधार वाला भी फॉर्म भर देना है और ट्रांसफर वाला भी फॉर्म भर देना है, हो जाएगा आपका काम। इसके बाद राजस्व कर्मियों द्वारा उत्तराधिकार नामांतरण हेतु उपलब्ध कराए गए प्रपत्र में विवरण भरकर पूर्वजों के मृत्यु प्रमाण पत्र तथा वंशावली के साथ प्रपत्र राजस्व महाअभियान कैंप में जमा करें। हम आप लोग को बहुत कितना बार चिल्ला चिल्ला के बोल दिए हैं कि पूर्वज का संपत्ति अपने नाम पे कराना है, तो आपको मृत्यु प्रमाण पत्र, इसके साथ साथ बंटवारा वाला जमीन है तो आपको जो है सो बंटवारा नामा बनाना है, पंचनामा बनाना है, वंशावली बनाना है, ये सब आपको लगेगा। अब आइए यहाँ पे तीसरा नंबर का पॉइंट बताता है बंटवारा नामांतरण। अगर मान लीजिए सझिया है, 2-3 गो पटीदार है आपका, तो उसका कैसे होगा, देखिए संयुक्त पूर्वज मृत्यु उपरांत। इसके बाद अगर संयुक्त था, मृत्यु हो गया पूर्वज का, तो क्या करेंगे कि जमाबंदी के आपसी सहमति रजिस्ट्रार कोर्ट द्वारा बंटवारे के आधार पर हिस्सेदार के नाम से अलग अलग जमाबंदी कायम कराएं। हम आपको बताए हैं, कितना वीडियो में भी बता चुके हैं कि अगर आप पूर्वज का जमीन है, सम्मिलित है, अगर आप उसको बंटवारा करना चाहते हैं तो आपको बंटवारा नामा बनाना होगा। यहाँ पे देखिए स्पष्ट लिख दिया है, रजिस्ट्रार कोर्ट द्वारा बंटवारे के आधार पर, रजिस्ट्रार कोर्ट यानी कि आपको कोर्ट से बंटवारा नामा बनाना होगा। आइए नेक्स्ट, सर्वप्रथम संयुक्त पूर्वज की जमाबंदी के सभी खाता, खेसरा तथा रकबा का सही विवरण परिमार्जन के माध्यम से दर्ज कराएं। ठीक है, ये जो भी है परिमार्जन के माध्यम से, अगर किसी प्रकार का गलती है तो पहले उसको ठीक करा लीजिए। बता रहा इसी अभियान में ही होगा सब कुछ, आपको अलग से कुछ नहीं करना। इसके बाद राजस्व कर्मियों द्वारा बंटवारा नामांतरण हेतु उपलब्ध कराए गए प्रपत्र में विवरण भरकर बंटवारा अभिलेख, पूर्वजों के मृत्यु प्रमाण पत्र तथा वंशावली एवं सभी हिस्सेदारों के नाम, मोबाइल नंबर के साथ प्रपत्र राजस्व महाअभियान कैंप में जमा करें। ये सब जो भी है भर के पूरा जमा करना हम बता दिए हैं। इसके बाद चौथा नंबर का पॉइंट को देख लीजिए एक बार अच्छा से आप लोग। यहाँ देखिए, छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन कराना, यानी कि आपका जमाबंदी ऑफलाइन में है, रसीद भी ऑफलाइन है, तो आप इसको ऑनलाइन करा सकते हैं। देखिए क्या है प्रोसेस, यदि आपकी ऑफलाइन जमाबंदी अभी तक ऑनलाइन नहीं हुई है तो ऑनलाइन कराएं। राजस्व कर्मियों द्वारा ऑनलाइन किए जाने हेतु छूटे हुई जमाबंदी को ऑनलाइन किए जाने हेतु उपलब्ध कराए गए प्रपत्र में विवरण भरकर साक्ष्य के साथ प्रपत्र राजस्व महाअभियान कैंप में जमा करें। जो भी आपका जमाबंदी है उसका जो भी पेपर है उसके साथ में लगा के आपको राजस्व महाअभियान में जमा करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट कहता है परिमार्जन के आवेदन परिमार्जन प्लस पोर्टल पर और नामांतरण बंटवारा के आवेदन म्यूटेशन पोर्टल पर प्रोसेस किया जाएगा। यानी कि अगर आप अभी राजस्व महाअभियान में फॉर्म भर के आप जमा भी करेंगे तो वो शिविर में क्या होगा, आपका फॉर्म सिर्फ जमा होगा, ये जाके ऑफिस में बैठ के वहाँ से पूरा उसको लोग ऑनलाइन करेंगे, या आप खुद से घर बैठे या किसी CSC सेंटर से भी करा सकते हैं। क्योंकि अभी जो नया प्रस्ताव आया है, अब सारा काम क्या होगा, CSC सेंटर में ही होगा। आपका फॉर्म जमा होगा कैंप में, लेकिन सारा काम क्या होगा, CSC सेंटर में होगा। देखिए शिविर विवरण प्राप्त करें, कहता है अपने हल्का के राजस्व कर्मचारी विवरण टू डोर प्राप्त, यानी कि आपके गांव में कब शिविर लगेगा, आपके मौजा में कब शिविर लगेगा, वो कौन बताएगा। इस तिथि की जानकारी आपके पंचायत के मुखिया, सरपंच, पंचायत सचिव, पंच, वार्ड मेंबर सभी से मिलेगी। आपके पंचायत में अगर आपको लग रहा है आपको मोबाइल चलाना नहीं आता है, मालूम नहीं है, लगता है, तो आप जो है सो सूचना ले सकते हैं अपने जनप्रतिनिधि से। और इसमें लास्ट में बताया गया है आपका सहयोग
अपेक्षित है। आप जितना इसमें सहयोग करेंगे उतना अच्छा से क्या होगा, इसका काम हो जाएगा। और क्या है देखिए, इस राजस्व महाअभियान में आपको जो भी फॉर्म आप भरेंगे जिसमें ये शपथ पत्र नहीं रहेगा, सो अभी प्रमाणित शपथ पत्र, ये शपथ पत्र इसीलिए दिया जा रहा है, यहाँ पे जिसके नाम से है उसका नाम, उसके पिता का नाम, मौजा, थाना नंबर, हल्का, ये सब भर के साइन करके जमा करना है। ये इसीलिए दिया जा रहा है ताकि आप किसी प्रकार का स्कैम कोई नहीं कर सकता है, फ्रॉड नहीं कर सकता है। अगर फ्रॉड करेगा तो यहाँ पे साइन सिग्नेचर सब कुछ रहेगा, उसके आधार पे उसको अरेस्ट किया जाएगा, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस राजस्व महाअभियान के तहत क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ होगा और किसको किसको इस महाअभियान में भाग लेना है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह का जानकारी आपको हमेशा देखने को